Everyone, my name is Vomendra Das Manipuri. I am a student of your class BSc first year. Today my presentation topic human heart. ह्यूमन हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन हार्ट एक प्रकार का मसल्स ऑर्गन है, पेशी ऑर्गन। इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल से होता है और ह्यूमन हार्ट का साइज आकार जो होता है मुट्ठी जितना होता है। मनुष्य की आकार, ह्यूमन हार्ट की आकार उसकी मुट्ठी जितना होता है और वेटेज देखा जाए तो 300 से 350 ग्राम का होता है। मेल में ह्यूमन हार्ट की जो वेटेज है वो 300 से 350 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में 250 से 300 ग्राम होता है। फीमेल की तुलना में सबसे ज़्यादा मेल को हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, क्योंकि फीमेल की जो ह्यूमन हार्ट होती है, फीमेल की हार्ट जो होती है 250 से 300 ग्राम होती है और मेल की 300 से 350 ग्राम होती है। मतलब मेल का जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी वेटेज ज़्यादा होती है फीमेल की तुलना में, इसलिए फीमेल की तुलना में सबसे ज़्यादा मेल को हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। अब ये हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जिस प्रकार ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक उसी प्रकार 1 मिनट में 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप भी करता है। 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। ह्यूमन हार्ट की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं और ह्यूमन हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट में और ह्यूमन हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जितना भी नीला कलर है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जितना भी लाल कलर है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो बॉडी का जो अशुद्ध रक्त, सबसे पहले बता दूं कि अशुद्ध रक्त क्या होता है और शुद्ध रक्त क्या होता है। अशुद्ध रक्त जिसमें कि CO2 मिक्स है और शुद्ध रक्त जिसमें O2 मिक्स है। अब बॉडी का जो अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड वो महाशिरा के माध्यम से आलिंद में पहुंचता है और जब आलिंद में अशुद्ध ब्लड पूर्णतः भर जाता है तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व की मदद से होते हुए अशुद्ध ब्लड राइट नीलाय में पहुंचता है। फिर ट्राइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। ये महाशिरा से होते हुए अशुद्ध ब्लड जो है वो दाहिना आलिंद में पहुंचता है और जब ये दाहिना आलिंद पूर्णतः भर जाता है तो ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व है और इस ट्राइकॉस्पिड वाल्व की मदद से दाहिना नीलाय में पहुंचता है। दाहिना नीलाय में अशुद्ध ब्लड पूर्णतः भर जाने पर, पूर्णतः भर गया तो फिर से दाहिना अलिंद की ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा, तो ये बंद हो जाता है। पूर्णतः ये भर जाता है, ये दाहिना अलिंद से पूरा रक्त खाली हो जाता है और दाहिना नीलाय में भर जाता है। तो फिर पूरा भरने के बाद ये जो ट्राइकॉस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाता है। अब बंद हो गया, इसके पश्चात एक पल्मोनरी वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर जाता है। पल्मोनरी वाल्व जो कि फेफड़ा की ओर जाता है, लंग्स की ओर। तो जो अशुद्ध ब्लड होता है इस पल्मोनरी वाल्व की सहायता से होते हुए लंग्स में पहुंचता है। यहाँ पर लंग्स होगा, इसके ऊपर हार्ट के ऊपर लंग्स होगा, उस लंग्स में पहुंचेगा और वहाँ शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ पास लंग्स में उसको जो अशुद्ध ब्लड है उसको O2 प्राप्त होगा और O2 प्राप्त होने पर O2 उसमें मिक्स हो जाएगा और वो अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाएगा। शुद्ध रक्त बनने के पश्चात
शुद्ध रक्त बनने के पश्चात वो जो शुद्ध रक्त होगा वो फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बायां अलिंद में पहुंचेगा। बायां अलिंद, जब ये बायां अलिंद पूर्णतः भर जाएगा तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व है। इस वाल्व की मदद से होते हुए बायां निलय में पहुंचेगा शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त बायां निलय में पहुंच गया। अब बायां निलय पूरा भर गया। ये बाइकॉस्पिड वाल्व था, ये बंद हो गया और बायां निलय भी पूर्णतः भर गया। तो अब यहाँ पर एक एरोटिक वाल्व होता है। एरोटिक वाल्व जो एरोटा की तरफ जाता है। एरोटा क्या है? महाधमनी। यहाँ से स्टार्ट होता है एरोटिक वाल्व और ऐसे जाता है महाधमनी की तरफ। महाधमनी, ये महाधमनी है यहाँ पास, और यहाँ से महाधमनी से निकलकर जो शुद्ध ब्लड होता है वो पूरा शरीर में जाता है, बॉडी में सभी तरफ फैलता है, सर्कुलेशन का कार्य करता है। और जब ये शुद्ध ब्लड CO2 में मिल जाता है तो फिर से ये ब्लड अशुद्ध हो जाता है और वो अशुद्ध ब्लड फिर से महाशिरा से होते हुए राइट आलिंद में पहुंचता है। इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है।